हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हो कि बीएड की एग्जामिनेशन हो चुके हैं। अब आपको बनाना है लेसन प्लान। लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए लेसन प्लान बनाते समय, ये सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे, फॉर्मेट बताएंगे। और मैं आप लोग को यही सजेशन दूंगी कि लेसन प्लान हमेशा खुद से बनाया करो, क्योंकि ये आगे जाकर के फ्यूचर में आपको काम आने वाला है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि इससे रिलेटेड हो सकता है कि आपके प्रैक्टिकल वाइवा में जो है क्वेश्चन पूछे जाए। तो आप अगर अपने से बनाओगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आप ही को हेल्प करने वाली है। तो चलिए अभी हम लोग लेसन प्लान के बारे में समझेंगे कि किस तरह का लेसन प्लान बनाना जो है अच्छा रहता है, उसमें मार्क्स आते हैं। ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए होता है, पर्टिकुलर किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग से लेसन प्लान का फॉर्मेट नहीं आता है। हर यूनिवर्सिटी के लिए जो है एक ही लेसन प्लान का फॉर्मेट अलग अलग है, वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना सकते हो। आपके लिए जो कंफर्टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड से रिलेटेड हर तरह के इन्फॉर्मेशन, क्लासेस, नोट्स, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। देखो भाई, लेसन प्लान बनाने के लिए हर सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा अलग अलग रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैथ्स का है। इसमें देखो क्लास 8, 6, 8, ये लेसन प्लान का मतलब होता है कि आप क्लास 6 to 10 तक का कोई भी टॉपिक ले सकते हो और उसके ऊपर लेसन प्लान बनाओ। लेकिन किस क्लास का आप टॉपिक ले रहे हो ये आपको लिखना जरूरी है। ये जो आपने स्टार्टिंग में मेरा देखा ये है विषय सूची यानी इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि किस किस क्लास का लेसन प्लान बनाया गया है और ये मैथ्स का टॉपिक कौन कौन सा लिया गया है। और टोटल नंबर ऑफ लेसन प्लान यहाँ पे आपको 12 दिखाई दे रहा है। एक एक करके मैं चीजें आपको बता देती हूँ। तो ये जो लेसन प्लान का मेन पार्ट होता है वो आप अपने तरीके से डालिए, जैसे आपको लग रहा है। आप कॉलम वाइज डाल दीजिए, रो वाइज डालिए, जैसे आपको डालिए, लेकिन उसका सबका पार्ट अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है फर्स्ट पार्ट ये है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे देखो लेसन प्लान 1 है ना, दैनिक पाठ योजना जो है आपको 1 लिखा हुआ है। तो ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है ये आपका इंट्रोडक्शन है, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ आप किस क्लास के लिए बना रहे हो, आपका नाम क्या है, कौन से स्कूल है, टाइमिंग कितना है, ये सारी चीजों का जो है इसमें दिया रहता है। तो इसको तो लिखने में कुछ भी नहीं होगा, आप लोग खुद से भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर जैसे देखोगे विद्यालय का नाम लिखा हुआ, प्रकरण का मतलब हो जाता है टॉपिक, तो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, विषय मतलब सब्जेक्ट, और किस क्लास का टॉपिक आपने लिया है तो क्लास 8। कालांश यानी कि पीरियड कौन सा है तो सेकंड है। और समयावधि यानी कि कितने टाइम के लिए क्लास ये पीरियड चलने वाला है, 35 मिनट्स। और डेट यहाँ पे डाल देना। तो ये इंट्रोडक्शन सभी में जाता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, उर्दू हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में ये इंट्रोडक्शन पार्ट जाएगा, ठीक। इसके बाद का पार्ट जो आ जाता है वो आप लोगों का उद्देश्य से रिलेटेड रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स वाला जो है आपको लिखना है। इसमें 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य, एक स्पेसिफिक यानी जिसको हम विशिष्ट उद्देश्य बोलते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य वाले पार्ट को आप देख सकते हो कि लिखा गया है किस तरह से। फिर यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ लिखोगे। उसके बाद उद्देश्य वाला पार्ट जब हो जाता है तब हम उसमें लिखते हैं सहायक सामग्री यानी टीएलएम, कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम यूज करने वाले हैं। तो टीएलएम में जैसे चौक, डस्टर, आपका ब्लैक बोर्ड, ये सब नॉर्मल है। तो अगर कुछ भी नहीं यूज कर रहे हो तो ये आपको लिख देना है टीएलएम में। फिर उसके बाद से आप देखोगे तो पूर्व ज्ञान जिसको हम प्रीवियस नॉलेज बोलते हैं। अब जो चैप्टर आप पढ़ाने वाले हो उस चैप्टर से रिलेटेड बच्चे को क्या प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए या होगा, तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन स्किल। इंट्रोडक्शन स्किल में होता है कि हम अपने टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये फॉर्मेट एकदम सब जगह पे सेम रहता है, इसको चेंज नहीं कर सकते। क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर, अध्यापिका क्रिया यानी कि पीपल टीचर्स पीपल जो एक्टिविटी होता है इंग्लिश में हम जिसको बोलते हैं वो, एंड छात्र क्रिया यानी स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो यहाँ पर जैसे कि आप पहला क्वेश्चन पूछे, वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, बच्चा बता देगा 4। ऐसे करके 5 क्वेश्चन पूछना है
हो सकता है पांचवा क्वेश्चन आपके टॉपिक से रिलेटेड हो और उसका आंसर बच्चा ना दे पाए, तो उसको यहाँ पे हम लिख देते हैं समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि इसमें बच्चे को बताना जरूरी है। और नीचे में जैसे ही ये प्रस्तावना खत्म होता है, नीचे में हम लिखते हैं उद्देश्य कथन, और वहां पे हम अपने टॉपिक को डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, वहां पर हम अपने टॉपिक को लिखते हैं। इसके बाद हमारा जो है क्लासरूम का प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लासरूम का प्रेजेंटेशन ये थोड़ा सा अलग अलग फॉर्मेट में हर जगह बनाया जाता है, आपको जिसमें कंफर्टेबल रहे वो बनाइए। जिसमें पहला रहेगा क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर, शिक्षण बिंदु जिसको कि हम टीचिंग पॉइंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, छात्राध्यापिका क्रिया वही आप लोग का टीचर्स पीपल एक्टिविटी, और विद्यार्थी क्रिया यानी स्टूडेंट्स एक्टिविटी, और यहाँ पर श्यामपट सार यानी कि आप लोग का ब्लैक बोर्ड का सारांश जो है, ब्लैक बोर्ड का समराइज करके वो लिखा हुआ है। अब आप जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाले हो वो यहाँ पे लिख दोगे। जैसे मानो कि मैं आप संज्ञा पढ़ा रही थी, हिंदी पढ़ाती, तो मैं लिख देती संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताने वाले हैं, तो उसको फिर यहाँ पर आप विकासात्मक प्रश्न पूछोगे इससे रिलेटेड, एंड देन फिर इसको जो है आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है दिखाई देगा, और व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन जो है टीचर कर रहा है। और ये सारी चीजें आप यहाँ पर स्टूडेंट का एक्टिविटी क्या रहेगा, तो स्टूडेंट कहीं पे आंसर दिए हुए रहेंगे तो वो लिख दोगे कि आंशिक उत्तर यानी पार्शियल आंसर बच्चे दे रहे हैं, या बच्चा जो है कंफ्यूज हो रहा है, या बच्चा शांत है कोई आंसर नहीं दे रहा, जो रहेगा। और यहाँ पर आप जो आप लोगों का ब्लैक बोर्ड वाला काम होगा, ब्लैक बोर्ड वाले काम में इस तरह का पिक्चर जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसमें दिखा दोगे। ठीक है, बस यही सारी चीजें इसमें रहती हैं और कुछ खास ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पर आ जाओगे, वही आप लोग पॉइंट 2 टीचिंग पॉइंट 2 उठाओगे, फिर वहां पे एक्सप्लेन करोगे, फिर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर रहेगा और सब कुछ होगा, फिर आपका यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जब ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपका खत्म हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न करते हो, इवैल्यूएशन क्वेश्चंस। इससे जैसे कि आपने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड बच्चा कितना समझा है ये आपको पता चलेगा, तो इसको हम लोग इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन प्रश्न कहते हैं। फिर उसके बाद से ये क्वेश्चन होने के बाद आप बच्चे को होमवर्क दे दोगे और उसके बाद से काम खत्म, साइन करोगे, हो गया। ये ऐसे ही लेसन प्लान बनता है। कोई भी छोटे से टॉपिक पे उठा करके आप खुद से बना सकते हैं, और ज्यादा बेटर रहता है खुद से बनाना। अदरवाइज आप टॉपिक्स जो है यहाँ से लेकर के कॉपी कर सकते हैं। ये सारे लेसन प्लान हमारे जो है ऐप पर या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करके ले सकते हैं। ये सारे लेसन प्लान अवेलेबल है। फिर भी मैं खुद सजेस्ट करती हूँ कि बाबू खुद से बना लिया करो। यहाँ से हमारा दैनिक पाठ योजना 2 स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने इसमें आपको दिखाया, इस पीडीएफ में टोटल 12 लेसन प्लान मैथ्स के हैं, 12 टॉपिक पे बनाया गया है। ठीक है, इसी तरह से और भी कुछ लेसन प्लान दिखाती हूँ। जैसे हिंदी का दिखा देती हूँ। हिंदी जो लैंग्वेज पेपर होता है थोड़ा सा अलग, आप लोग बोलते हो ना कि मैम हिंदी अलग हो जाता है। देखो हिंदी का ये यहाँ पर आपको सारा डालना है। कलांश प्रथम है, हिंदी है, टॉपिक लिया गया है लव कुश जो है उसको टॉपिक को लिया गया है। फिर उसके बाद से उद्देश्य यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उद्देश्य लिखने के बाद से आपका सहायक सामग्री जो रहता है टीएलएम वो डालोगे। फिर उसके बाद से प्रीवियस ईयर नॉलेज डालोगे। फिर यहाँ पर आप लोग जो है इंट्रोडक्शन स्किल, प्रस्तावना स्किल जो है वो करोगे। फिर उसके बाद से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बस, और लास्ट में आपको सेम चीज है। कुछ जो ज्यादा बोलते हैं कि नहीं हिंदी अलग है, कुछ ऐसा अलग नहीं है, सबका सेम है। तो आप लोग जो है, फिर से मैं यही बोलूंगी, खुद से बनाने का ट्राई करना। नहीं बन रहा है तो फिर आपको कहीं ना कहीं से लेकर के कॉपी करना होगा, कॉपी कीजिए। इसको जो है, जैसे आगरा यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसको मैक्रो टीचिंग प्लान जो है बोला जाता है, उसमें आपको बनाना पड़ता है और ये सेकेंड ईयर में कंपलसरी होता है। तो जो भी यूनिवर्सिटी के आप लोग हैं, बनाना इसी तरह से है। लेसन प्लान बनाने को आपको लोगों को एक फाइल कंपलसरी रहता है और इसी तरह से बनाया जाता है। तो सीख लोगे खुद से बनाना तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ से आप लोग लेकर के इसको कॉपी कर सकते हो। चलिए, इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, या फिर हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर भी जाके मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। टिल देन, टेक केयर एवरीवन।